खोजे ये, ना लेना इनसे पंगा यारो, उड़ 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 उड़ते जाए, हा 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 हाथ ना आए, अनोखी है दोनों की एक कहानी। अज्जू और भोला, अज्जू और भोला, अज्जू और भोला है निराले। अज्जू ने ना कभी भी किसी अच्छे आदमी को धोखा नहीं दिया, बस लोगों ने जबरदस्ती ये बुराई उसके अंदर डाल दी है। लेकिन भोला, इसी माशरे में तो तुम भी रहते हो, फिर तुम बुरे इंसान क्यों नहीं बने? बुरा आदमी नहीं बन पाया इसलिए तो हर जगह पिटता हूँ। खुदा की कसम बोले, तू मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है इस दुनिया में। एक बार इन सब चीजों से फारग हो जाऊं, तुझसे भी निपट लूंगा मैं। आते होंगे यार सब अब यहाँ। अज्जू और भोला, अज्जू और भोला, अज्जू और भोला है निराले। ये भोला तैयार हुआ है कि नहीं? नाज भोले, ये तू क्या कर रहे है? सफाई कर रहा हूँ और क्या। सफाई कर रहा हूँ? अमीर लोग सफाई नहीं करते। तो अमीर लोग क्या गंदे मैले रहते हैं? अबे गंदे मैले नहीं रहते, वो सफाई के लिए और लोग रखते हैं, वो आके सफाई करते हैं। ये जो अमीर होते हैं इनके खुद के हाथ नहीं होते, ये औरों से काम कराते हैं। अबे नहीं, अगर अमीर आदमी खुद सफाई करे ना तो उसकी शान में कमी आ जाती है, इसलिए वो पैसे दे के मुलाजिम रखता है, वो सफाई करते हैं। और इसी तरह तो वो गरीबों के लिए रोजगार भी पैदा होता है। हाँ, फिर तो मैं ही कर लेता हूँ सफाई, इसी बहाने कुछ पैसे मिल जाएंगे। तू तो 1 रुपया भी नहीं देता मुझे। चपेड़ मारूंगा एक तेरे मुंह पे। चल अंदर जा, जाके नए कपड़े पहन तैयार हो जा। हम लोग कहीं जा रहे हैं जू? जा तो नहीं रहे, लेकिन कोई आ जरूर रहा है हमसे मिलने। हैं? कौन है? एक शख्स, वो आके हमें कारोबार का बताएगा, जिससे हम पैसे से और पैसा कमाएंगे। जू मतलब तू अभी भी लोगों को पागल बनाएगा? पागल नहीं भोले, कारोबार करेंगे। तो अज्जू हमारे पास तो वैसे ही बहुत पैसा है, कारोबार करने की क्या जरूरत है? क्या मतलब क्या जरूरत है? भाई अशद जरूरत है। जिस स्पीड से हमारे पैसे लग रहे हैं, एक दिन हमारे सारे पैसे खत्म हो जाएंगे, फिर हम सड़क पे आ जाएंगे। ओ, मतलब हम लोगों को पागल तो बनाएंगे, लेकिन दूसरे तरीकों से। तो कसम से तेरी ये मोटी अक्ल बिना कोई बात नहीं आती। तेरी ना कोई भी बात मेरी अकल में नहीं आती। अच्छा बस ये बकवास कम कर और चल जाके अंदर जा, कपड़े पहन तैयार हो जा। अज्जू, मैंने अंदर भी पूरी सफाई की, ये भी पूरा पोछा मारा है, तो कुछ पैसे दे दे मेरे को इसके। चपेड़ ना मारूं मैं, पैसे दे। अच्छा जा रहा हूँ। जल्दी अच्छे से कपड़े पहन, तैयार होके बैठ। वैसे बबली भाई, ये आपका चीनी स्टोर करके फिर उसको बाद में महंगे दामों में बेचने वाला आइडिया मुझे कुछ समझ आ रहा है, पर टैक्स का क्या करेंगे? अरे वो आप मुझ पर छोड़ दे, आपको 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा, लेकिन मैं अपना हिस्सा जरूर रखूंगा। अरे जरूर जरूर, बस ये याद रखिएगा कि आपका हिस्सा जो है ना वो टैक्स से कम हो। बड़े शरारती हैं बच्चे साहब। और आप बड़े जिद्दी। मैं ना ये सब पुलिस को बता दूंगा। अच्छा साहब, ये कौन है और ये कैसी बात है? ये ऐसा कर तो नहीं देगा? अब अरे नहीं, आप इसकी फिक्र मत करो। अच्छा चले, बस फिर फाइनल कर लिया ना आपने। आइडिया तो आपका अच्छा है, सदाबहार भी है,
अब यही है कि मुझे थोड़ा सा वक्त दें, मैं जरा इसके बारे में सोचता हूँ। आप तब तक मुझे मजीद कोई आइडियाज के बारे में सोच के बताइएगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आपकी मर्जी, आप आराम से सोचें। वैसे भी हमारे मुल्क में 2 नंबर कामों की कमी थोड़ी है। अरे ये बात आपने 100% दुरुस्त की है। जी जी बिल्कुल दुरुस्त की है। 2 नंबर कामों की कमी होगी भी कैसे, 2 नंबर लोग ही इतने। ये अच्छा साहब, ये क्या बातें कर रहे हैं? मैं आपसे फेस टू फेस ही मिलूंगा, ये बाद में बात होती है। अब जी जी ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अज्जू तूने मेरे को कहा था तू दोबारा ऐसा कोई काम नहीं करेगा। हाँ तो मैं कौन सा लोगों से धोखा करके उनसे पैसे ले रहा हूँ? मैं तो कारोबार कर रहा हूँ। इस जुल्म को तू कारोबार कहता है? क्या करें, यहाँ बिजनेस का तरीका ये है। तो हम कोई हलाल काम भी तो कर सकते हैं। हम तो करने जाएंगे, लेकिन जब रिश्वत दे दे के हमारे पास घर वापस आने के पैसे भी नहीं होंगे तो कारोबार कहाँ से करेंगे? तो कोई और तरीका भी तो हो सकता है। वो तू सोच, बैठ के अच्छी तरह सोच, और तुझे पता लग जाए ना तो मुझे बता देना। गाड़ियां भी तो बेच सकते हैं। तबरेज की कॉल? हाँ तबरेज, क्या? हाँ लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? कल तक तो देखा था भाई, ऐसी तो कोई बात नहीं थी भाई। गलत लग रहा होगा, देख लो पक्का। चलो मैं, हाँ लेकिन नजर, अच्छा ठीक है ओके। मैं मैडम, तबरेज की कॉल आई थी, बता रहा था कि किदवाई के घर पे ताला है और किदवाई और मुकद्दर दोनों गायब है। हाँ दोनों गायब है मतलब। अज्जू, अज्जू दरवाजा खोल दे, कोई आया है। अज्जू, हर काम मुझे करना पड़ता है यहाँ। मुकद्दर खान तुम, अज्जू अज्जू। आधा लोग इधर जाओ, आधा लोग इधर जाओ। डॉक्टर, यू फॉलो मी। अज्जू और भोला, अज्जू और भोला, अज्जू और भोला है निराले। अज्जू 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 अज्जू, तेरे दिन पूरे खुदा के फंदे ने पकड़ लिया तुझे। क्या बकबक कर रहे? कौन आया है? मुकद्दर खान और वो किदवाई साहब आए। हाँ तो इसमें परेशानी वाली क्या बात है? मैंने ही तो बुलाया उन्हें। हैं? क्यों? अज्जू भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अज्जू साहब? बेहतरीन किदवाई साहब, आइए तशरीफ रखिए। देखें, इससे पहले आप दोनों मुझसे कई सारे सवालात करें, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ, जो कि आपको मानना ही पड़ेगा। आप इसलिए मानना पड़ेगा क्योंकि वही सच है। और ये तो हमें सुनने के बाद पता चलेगा ना कि वो सच है कि नहीं। हाँ हाँ, आप खुद ही समझ जाएंगे कि अज्जू ने आप लोगों को किस तरह फंसाया है। बोले मैं तुझे बता रहा हूँ, एक और लफ्ज निकला ना तेरी जुबान से तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा अब सुने, मैं समझ सकता हूँ कि उस दिन जब मैं वापस नहीं आया तो आप लोग को लगा होगा कि मैं भाग गया। नहीं अज्जू साहब, हमें 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 बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा। लेकिन अज्जू भाई, मेरे को पूरा यकीन था कि तुम भाग गए हो। बिल्कुल दुरुस्त लगा था तुम्हें मुकद्दर, मैं बाकी भाग गया था। लेकिन इसलिए क्योंकि मुझे उस तबरेज पे बिल्कुल भरोसा नहीं था
कि जब उसके पास पैसे आएंगे तो वो हमें हमारा हिस्सा नहीं देगा। इसलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा और मैं वहां से भाग गया। मुझे माफ करना अज्जू भाई कि मैंने तुम जैसे नेक, शरीफ और ईमानदार आदमी के ऊपर शक किया। लेकिन अज्जू साहब, आप इतने दिन कहाँ रहे? यहाँ दरअसल मैंने ये घर किराए पे लिया और कुछ दिन यहीं छुपा रहा ताकि किसी को शक ना हो। और एक बार जब मुझे यकीन हो गया कि सब कुछ ठीक है तो मैंने आप दोनों को बुला लिया। भैया आखिरकार आपके पैसे, आपकी अमानत मेरे पास है। ओ यार, तुम्हारा अकल का जवाब नहीं है अज्जू भाई, खुदा का कसम। तुम्हारी भी अकल का मुकद्दर खान। शुक्रिया। बोला भाई। अब मेरी बात सुने, अब एक बड़ा जरूरी सवाल पूछना मुझे आप दोनों से। मुझे ये बताएं कि मेरे जाने के बाद क्या हुआ? अज्जू साहब, पहले तो हम सब लोग परेशान हो गए और तबरेज तो बहुत गुस्से में था। हाँ। फिर अज्जू भाई वो कोमल खानजादी आ गया वहां पर। हाँ, क्योंकि उसको पता चल गया था कि हम सब ने उसके साथ मिलकर पराड किया था। ओके, फिर? अज्जू, मुझे अब पता चला तूने इनको क्यों बुलाया है। अज्जू भाई फिर पता है क्या हुआ? फिर ना सब ने मिलकर ये प्लान बनाया कि हम तुमको ढूंढेंगे और अपना अपना पैसा वापस लेंगे। पर अज्जू साहब, मेरे दिल में कहीं ना कहीं ये बात जरूर थी कि आप धोखा नहीं कर सकते। ओए 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 ओए, अज्जू भाई झूठ बोल रहा है डॉक्टर। ये भी इस प्लान के अंदर पूरा का पूरा शामिल था। हाँ, लेकिन फिर तुम्हारा ख्याल आ गया ना अज्जू भाई, उसके बाद हम दोनों उस प्लान के अंदर शामिल नहीं थे। खैर, पुरानी बातें छोड़ें, आज से आप दोनों यहीं रहेंगे। अज्जू भाई वो तो ठीक है, लेकिन और मेरे को दुकानों का एडवांस भी देना है ना, तो अगर मेरे को मेरा हिस्सा मिल जाता तो अच्छा हो जाता अज्जू भाई। और तो तुम्हारा हिस्सा देने के लिए तो मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया मुकद्दर खान। अब आ गए हो, बेफिक्र हो जाओ, हिस्सा भी मिलेगा। अज्जू भाई बात ना वो फिक्र करनी है, असल में मेरे को डर लगता है ना कि वो दुकान किसी और का ना हो जाए। हालांकि डर तुम्हें पैसों के लिए लगना चाहिए। और भाई भाई साहब, सब ठीक ठाक? कोई नई तहकीक की? बस अज्जू साहब, अभी पैसे मिलेंगे तो तहकीक शुरू कर देंगे। अज्जू भाई मेरे को लगता है वो तुम लोगों को ढूंढ लेंगे। हाँ, हम सबको ना अपना अपना पैसा लेकर भाग जाना चाहिए। बैग जाना चाहिए। पैसा लेके भागेगा कहाँ? अज्जू साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें सब्र से काम लेना चाहिए, क्योंकि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। ओ यार अज्जू भाई, एक तो मेरे को पहले ही होटल का काम के अंदर नुकसान हुआ है, अब तुम बोल रहे हो फल का काम करो। यार मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को मेरा पैसा दे दो बस। मिल जाएगा ना पैसा, लेकिन अपने वक्त पे ही मिलेगा। अज्जू भाई वो वक्त कब आएगा यार? वक्त तो तब आएगा जब मैं मुनासिब समझूंगा। तब तक आप लोग यहीं बैठे और इंतजार करें। अज्जू, तूने इन दोनों को यहाँ क्यों बुलाया है? ये तू पूछ रहा है? तेरी वजह से तो बुलाना पड़ा है मुझे। मेरी वजह से क्यों? अब तो रोमा को किसने बताया कि हम यहाँ हैं? तो इन दोनों को बुलाने से क्या होगा? हमें भी तो पता चलना चाहिए कि वहां क्या चल रहा है। खैर जा, कोई कमरा दे दे उन्हें। इस फोन तेरा बज रहा है। हाँ देखता हूँ, जा। मेरे पैसों को कहीं अपने तो समझने नहीं लगे हो। हेलो हेलो। कोई गलती करने की सोचना भी मत, क्योंकि तुम पहले दो का हशर देख चुके हो। आपके पैसे हमारे पास ही। वेरी गुड। पैसे कब और कहां पहुंचाने हैं ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। ठीक है। और हाँ, अब तुम्हारा नंबर ऑफ नहीं होना चाहिए। अज्जू, मैंने कमरा दे दिया उन दोनों को। अज्जू, क्या हुआ? बोले उस खातून की कॉल आई थी।
किस खातून की? वही जिसके पैसे तबरेज ने हमें दिए। तबरेज ने उसे उधार लेके हमें दिए थे। उधार नहीं, चोरी किए थे। कि वही औरत है जिसने हमें कोमल की असलियत बताई है। तो अब किसकी असलियत बताने के लिए कॉल की थी? अपनी। क्या मतलब? पैसे मांग रही है। हाँ तो दे दे। 10 करोड़ मांग रही है। तो उसके थे कितने? 10 ही तो थे। और तो फिर तो सही मांग रही है ना जू। तुझे उसे ये पैसे दे देने चाहिए। हमें क्या बचेगा फिर? 15। वो कैसे? ठीक है, हमारे पास 25 थे ना, 10 इसको दे देंगे तो 15 बचेगा ना फिर पीछे। इतना बेवकूफ हूं नहीं, इतना तू समझता है मेरे को। हाँ लेकिन ये किदवाई और मुकद्दर का हिस्सा तू इन्हें हिस्सा देगा? नहीं देगा ना जू? हेलो। हेलो। मैं आपको इतने सारे पैसे नहीं दे सकता। मैं तुमसे अपने पैसे मांग रही हूँ, तुम्हारे नहीं। देखिए, अगर मैंने आपको सारे पैसे दे दिए तो मुझे क्या बचेगा? सारे पैसे मतलब 25 करोड़? नहीं, 10 करोड़। मुझे सब पता है कि तुमने 10 को 25 कैसे किया। हाँ लेकिन वो मुझे अकेले के पैसे थोड़ी है, उसमें और लोगों का भी हिस्सा है। देखो, तुम अपना वक्त जाया कर रहे हो, क्योंकि मैं सब जानती हूँ। या तो शराफत से पैसे दे दो या जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ। रात मेरा एक आदमी आएगा, उसे पैसे दे देना। कहाँ आएगा? जहां तुम इस वक्त रह रहे हो। एड्रेस की जरूरत नहीं है। खैर, घर में जो भी होता रहे तुमने मुझे बताते रहना है। शादी की तैयारियों के बारे में? सही है। जब शादी होगी ना तो उसके बारे में भी बता देना। फिलहाल तो घर में जो हो रहा हो वो बताना। ठीक है, ठीक है। ये मत भूलो कि मैंने मजबूरी में तुमसे हाथ मिलाया है। ये मैं कैसे भूल सकता हूँ, क्योंकि सारे मसले की जड़ तो तुम ही हो। काम की बात करें। अज्जू और भोला है निराले, इस जोड़ी